नमस्कार मित्रों। हर कोई हर कोई इंसान किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है? वो दिखाता है इंटरेस्ट पैसे में। पैसा कब आएगा, पैसा कब बढ़ेगा, इसी बात की चिंता लोगों को सबसे ज़्यादा रहती है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। जीवन सुखी रहेगा, शादी होगी। हाँ, शादी के बारे में भी लोग पूछते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी होती है पैसे की। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र बता रहा हूँ कि आपका पैसा कब बढ़ेगा। पैसा तो चलो कुछ ना कुछ पैसा तो हर किसी के पास रहता ही है, लेकिन कौन से पीरियड में आपका जो फाइनेंस है वो इंक्रीज़ होगा, सुधरेगा या फ़ायदा होगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सपोज़ आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा है, उसमें बढ़ सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कैश ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। पैसा किसी को दिया है वो आ जाएगा, या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। किसी तरह से आपके वेल्थ में, फाइनेंस में इंक्रीज़ होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी। तो उसके लिए जो आपको देखना है वो बहुत सिंपल है। आपको पहले तो देखना है कि आपका वीनस यानी शुक्र आपकी जन्म कुंडली में, ठीक है। बाकी कोई कुंडली नहीं देखना है, लग्न कुंडली देखना है आपको। आपकी लग्न कुंडली में कौन से राशि में शुक्र बैठा है, आपने उसको देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्न में ही शुक्र बैठा है तो राशि देख लो। सपोज जेमिनाई लग्न है। अभी हम जेमिनाई लग्न का ही सीरीज चल रही थी, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस। तो जेमिनाई लग्न है और वीनस यानी शुक्र पहले ही भाव में है। पहले भाव में कौन सी राशि है? जेमिनाई यानी मिथुन। तो मिथुन राशि में अगर वो है तो आपको चेक करना है कि शनि का गोचर कहाँ हो रहा है, मतलब ट्रांजिटिंग सैटर्न कहाँ है। तो अगर जहाँ पर शुक्र बैठा है वहाँ से 12वें भाव में जब ट्रांजिट करेगा शनि, सैटर्न, तब आपका जो फाइनेंस, वेल्थ जो है, पैसा बढ़ेगा। ये कभी भी है, बहुत सिंपल नाड़ी का सूत्र है। तो अगर जेमिनाई में यानी मिथुन में शुक्र बैठा है तो जब टॉरस यानी वृषभ में शनि आएगा तो आपका वेल्थ बढ़ेगा। इसी तरह से अगर कर्क में बैठा है तो जब मिथुन में आएगा तब वेल्थ बढ़ेगा। अगर सिंह में बैठा है तो जब कर्क में आएगा शनि तब बढ़ेगा, यानी कि 12वें में, यानी कि अपने से पीछे में आएगा। अब जहाँ भी शुक्र बैठा है उसके पीछे भाव में आएगा। तो हमें राशि देखनी है, कौन सी राशि में। भाव देखने से अच्छा है आप राशि देखो। उसके पहले जो राशि आएगी उस राशि में जब गोचर करेगा शनि तब आपका फाइनेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब अब कहाँ है शनि? शनि गोचर कर रहा है मीन में, ठीक है। मार्च में वो चेंज हो गया, पहले कुंभ में था, फिर मार्च में वो मीन में चला गया। तो यानी कि मीन किससे 12वें में? मीन है एरीज यानी मेष से। तो जिनकी भी काल पुरुष की कुंडली, जिनकी भी कुंडली में मेष में वीनस है या शुक्र, जन्म कुंडली का शुक्र अगर मेष में है तो उनका जो है वेल्थ बढ़ेगा। और वेल्थ कब बढ़ेगा? जब तक मीन में ये है
शनि है, तो शनि कितने टाइम तक रहता है, तो 2.5 साल तक वो एक ही राशि में रहता है। हाँ, उसमें वो आगे पीछे जाएगा, रेट्रो हो जाएगा कभी कभी, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में रहेगा, वो मीन में रहेगा। तो उस पीरियड में बढ़त होगी। अच्छा, बढ़त होगी इसका मतलब ये नहीं कि आपने जुआ खेलने में ठीक है, इस तरह का नहीं करना है। जो आप काम कर रहे हो ढंग से वो ही करना है, नहीं तो लोग इसको गलत लेंगे और फिर या तो शेयर मार्केट में जुआ खेलने चालू हो जाएंगे या ऐसे ही जुआ खेलने चालू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप देख लो 12वें भाव में कहीं भी आपका शुक्र बैठा रह सकता है। आपको राशि चेक करनी है, भाव नहीं चेक कर रहे हैं, राशि चेक करनी है। और फिर देखना है कि शनि का गोचर कहाँ है। तो अभी शनि का गोचर 2.5 साल तक मीन में है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको एकदम इमीडिएटली ये बताने के लिए।